शख्स अगर आपसे कोई ये पूछे तो भाई 2-3 घंटे के लिए होटल मिलेगा क्या? ये लाइन सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ तो शेडी है दया। आप बिजनेस के लिए अपने काम से ट्रैवल करते हैं एंड आपका काम जल्दी खत्म हो जाता है, बट फ्लाइट को अभी 5-6 घंटे बाकी हैं, तो आप करोगे क्या? किसी अच्छे से कैफे में वेट करोगे या जबरदस्ती की साइट सीइंग करोगे या एयरपोर्ट के अनकंफर्टेबल चेयर्स पे सोने की कोशिश करोगे? क्योंकि 4-5 घंटे के लिए होटल रूम मिलता कहाँ है, और अगर मिलता भी है तो वही शेडी जहां रुकना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और उन 3-4 स्टार होटल का भी तो सोचो, वो अपने खाली रूम्स का क्या ही करेंगे। तो क्यों ना हम होटल रूम्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, इसीलिए हम लेकर आए हैं ब्रेविस्टे। ब्रेविस्टे की ऐप और वेबसाइट के जरिए अब आप बुक कर सकते हैं 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स भी घंटों के हिसाब से अफोर्डेबल प्राइसेस पे। हमारे सारे होटल्स जेन्युइन और गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर चाहे वो लेट नाइट फ्लाइट का वेट ही करना क्यों ना हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करना, कोई जज नहीं करेगा। और तो और शाख, हमारे सभी होटल में आपको एसी, टीवी और वाईफाई जरूर मिलेगा। हमने इसकी शुरुआत 2016 में मात्र 5 शहरों से की थी, जो आज हमारे पास 70 से भी ज्यादा शहरों में 3200 होटल्स हैं। हमारे 10 लाख प्लस ऐप डाउनलोड्स और 8 लाख प्लस बुकिंग्स हैं। इसलिए आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम इंडिया के सबसे बड़े आवरली रूम प्रोवाइडर हैं। हमारा विजन है कि हम होटल्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें और ब्रेविस्टे को फ्लेक्सिबल होटल बुकिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं। हाय शार्क्स, मैं हूं आदित्य। मैं शुभम। मैं प्रतीक। मैं निखिल। मैं अवनीश। और हम यहाँ पे आए हैं अपनी आस्क लेके 1 करोड़ फॉर इक्विटी ऑफ 1.66%। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। थैंक थैंक यू। तो आपके अभी 5 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी काम कर रहे हैं। तो आप पांचों को फाउंडर्स हो? यस। कमाल है भाई। तो हम लोग नॉर्मली पूछते हैं कि आप लोगों की लाइफ के बारे में बताओ, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा लग जाएगा इसी बात को पता। तो आप जल्दी जल्दी बता दो कौन कौन क्या क्या कर रहा है और पहले क्या किया है। शार्क्स, मैं हूं आदित्य देहरादून से एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एमआईटी। उसके बाद मैंने एमबीए करा था और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जॉब किया था अराउंड 3-4 मंथ्स। तब हमारा आइडिया आया था और उसके बाद अभी करंट चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ ब्रेविस्टे। वेरी गुड। मैं शुभम अग्रवाल। मैं नैनीताल के एक छोटे से गांव पिरू मदारा से आया हूं। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है। क्या बात। उसके बाद मैंने मैजिक पिन और कॉग्निजेंट में भी जॉब करी है। उसके बाद आइडिया प्रतीक के साथ मैच किया और मैंने ब्रेविस्टे ज्वाइन किया और मेरी पोजीशन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मेरा नाम प्रतीक सिंह है। मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। आदित्य मेरा क्लासमेट था। मैंने बीटेक के बाद 1 साल जॉब की, देन ये आइडिया आया और इस पे काम करना स्टार्ट किया। आपका क्या रोल है? सीईओ। मैं सीईओ। इसलिए आप बीच में हो। Yes. और वो आईवीएफ फॉर्मेशन में आप लीड करते हुए। यस। दोनों आसपास वाले जो लोग नारे तो लगा दो, हमारा नेता कैसा हो। प्रतीक सिंह जैसा। हाँ बोलिए। शख्स, मेरा नाम निखिल है। मैं लखनऊ से हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है यूपीटीयू से। मैंने 2 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया है। उसके बाद मैंने ब्रेविस्टे में काम स्टार्ट किया एज अ सीटीओ। शाक्ष, मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने फिर से अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, बट वो समाउ फिर मैं प्रतीक से मिला एंड देन ब्रेविस्टे को हमने आगे लेकर के जाया। आपका रोल? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सीईओ। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ कि हम लोग कैसे मिले। प्रतीक मेरा क्लास बैचमेट था एंड निखिल प्रतीक का दोस्त था। सो वी वेंट ऑन अ मनाली ट्रिप बैक इन 2015। तो वहाँ पे हम होटल में जल्दी पहुँच गए थे एंड वी नीडेड अर्ली चेक इन, लेकिन वहाँ पे वो डिनाई कर गया इस चीज़ के रिगार्डिंग। हमें पूरा दिन का चेक वो तो करना पड़ा, लेकिन हमारे पास हम शाम को फिर प्रतीक हम वॉक पे गए तो वहाँ पे प्रतीक को एक क्लिक हुआ माइंड पे कि जो ही हमारे साथ हुआ है और लोगों के साथ भी होता होगा। तो अवनीश, सबसे बड़ी वो मनाली में जो हुआ हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये घंटे का स्टे, ये आपकी जरूरत थी कि आप प्रतीक आपकी जरूरत थी? सबसे पहले जरूरत किसकी थी? कॉलेज के टाइम पे तो सबको ही पड़ती है। बेटा, आपको भी पड़ी होगी। वाह बेटा वाह। हमारी मेरी लाइफ बिल्कुल सूखी रही है इस मामले में, कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट ये सही में ये जो आप कह रहे हो अर्ली चेक इन वाली प्रॉब्लम है, आई डोंट माइंड। मेरे को तो चेयर में अगर लेटने को मिले मैं सो जाऊंगा। तो
ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जरूरत है? यूज केसेस यूज केसेस में बता देता हूँ। आप जैसे कह रहे हो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ भी देखो इतनी भीड़ होने लग गई है कि आपको कई बार रेलवे स्टेशन पे चेयर तक नहीं मिल पाती है बैठने के लिए। आपका सबसे बड़ा यूज केस क्या है, उस पे आओ आप मेन। 70% कस्टमर इस समय हमारे पास कपल्स का है। एग्जैक्टली वही बोल रहा था मैं। तो आप इधर उधर की मत सुनाओ ना, जो है रियल वो बताओ। वो को नहीं मार रहा, आप बता दो। 70% यूज केस माना कि कपल है, जो कि पिछले साल तक 80% था, उससे पहले 90% था। हमारे पास सिंगल यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग चेक इन्स बढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे, 3 बजे और 2 बजे भी चेक इन्स बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको रात को 12 बजे अचानक से होटल बुक करना है। आप अगर किसी भी और साइट पे जाते हो तो आपको अगले दिन 12 बजे के अलावा कोई और चेक इन टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। हमारी ऐप पे आप 10 मिनट के अंदर भी चेक इन पा सकते हो। ये मेनली मेट्रोज में है क्या? आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो हमारे मेजर होटल मेट्रोज में है। उसके बाद हमने अभी एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है टियर 2, टियर 3 सिटीज में। और मेट्रोज में व्हाट स्टार होटल है, मतलब 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, उसका स्प्लिट बताइए। सो मेनली हमारे पास बजट होटल्स हैं। कैन वी शो हमको एक स्मॉल डेमो दिखा हाँ, सकते हैं दिखा आपका? दीजिए। हाँ बिल्कुल दिखाइए। थैंक यू। सो नमिता, लेट्स से आपका फ्लाइट लेट हो गया है बैंगलोर में एंड आपको 5-6 आवर्स के लिए स्टे चाहिए। आपका तो आपके एग्जाम्पल क्यों लिया जा रहा है? बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपका फ्लाइट में कुछ टाइम बाकी है, 5-6 घंटे। सो आप सिंपली आप इनपुट क्लिक करके आप यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद मेन यूएसपी यही है कि आप चेक इन टाइम अपने मन से चूज कर सकती हैं। 2 AM का चेक इन टाइम आपने चूज किया एंड आपके पास 2 AM। नमिता क्या कर रहे हो? मतलब मैं आपकी एकदम आइडियल कस्टमर हूँ ना। सर फ्लाइट लेट। फ्लाइट डिले। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 स्टार होटल्स भी हैं। 3 आवर्स, 6 आवर एंड 12 आवर्स के रेट देख सकते हैं। लेट से हमने 3 आवर्स का सेलेक्ट करके आप होटल डिटेल्स पेज पे जाएंगे, आप इसकी सारी इमेजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल होता है हर होटल में, ऐसे होता है। फिर बुक नाउ करा और बुक कर दिया, करेक्ट? Yes, sir. तो अभी आपने जो यूज केस नमिता का एयरलाइन वाला दिखा दिया, अब अमित का 70% यूज केस जो अमित जैसे लोग करते हैं वो देखो यहाँ पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा मेरे जैसा बंदा। अमन में तो फिर भी मैं मान सकता हूँ। एकदम सबसे सस्ता बजट होटल दिखाइए, कितने का आ रहा है? फिल्टर्स में जाके क्या रेट्स है, क्या रेट आ रहे हैं? 400 रुपए। एवरेज 800 रुपीज आता है एवरेज। जो 800 रुपये आपने बोला 3 घंटे का, अगर मैं पूरे दिन के लिए इस होटल में कमरा लेता तो कितने का पड़ता है, कितना सस्ता पड़ रहा है? सो पूरे दिन का सेम होटल आप लोगे तो वो 1700 से 1800 रुपए का पड़ेगा आपको। तो 50% का डिस्काउंट मिल जाता है 3 घंटे का लें। अराउंड 40 to 50%। तो मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि जो होटल होते हैं वो क्यों ये काम करते हैं? तो वहाँ पे होटल्स के पास दिन में जनरली 60 to 70% रूम्स अवेलेबल होते हैं, वैकेंट होते हैं डे टाइम में। मोस्ट ऑफ द चेक इन्स रात में होती हैं या फिर लेट नाइट ही होती हैं। हमने होटल्स को समझाया कि आप अपनी इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। स्पेयर इन्वेंट्री। ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ा रहे हो आप, यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हो आप। यस। और हमने कई होटल्स का 130% तक का यूटिलाइजेशन किया है, 130 से 140% का यूटिलाइजेशन किया है, बार बार उन्हें बुकिंग देके। सेम रूम हम मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर। क्वांटिटी टर्म में बोलूं अगर मैं, एक कमरा से 1700 रुपये बनाता था ओनर पहले, अब कितना बना पाता है? तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने पे एवरेज 2200 रुपए वो बना 500 रुपये एक्स्ट्रा बना रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपकी लीगैलिटी समझाइए मेरे को, लीगल है ये? कंप्लीटली लीगल है एज पर गवर्नमेंट लॉस। अगर आपके पास आप 18+ हो और आपके पास आईडीज है, आप होटल में चेक इन कर सकते हो। फर्स्ट चीज, पुलिस के पास भी राइट नहीं है कि वो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर सके। आज आपने कितने देश के कितने लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट सीख दिया आपने, आइडियाज दिए हैं। ये करना तो बहुत इजी काम है, कोई भी मेक माई ट्रिप या किसी के लिए करते नहीं है क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस होता है होटल का। तो आप फंडामेंटल चीज बताइए, होटल्स क्यों नहीं चाहते हैं ये ऑफर करना? क्योंकि ये इसका एग्जीक्यूशन मुश्किल नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हो, हमने भी अभी कहा हमारे पास 3200 होटल्स हैं, तो ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि मेक माई ट्रिप गो आईबीबो नहीं करते हैं, आप इसमें यहाँ गलत हैं। गो आईबीबो मेक माई ट्रिप कर रहा है, यही चीज कर रहे हैं आजकल। अभी 15 सितंबर से ही उन्होंने लॉन्च किया है। और अगर आप देखोगे तो उन्होंने 3 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे में निकाला है, बिल्कुल हमारी ही तरह। बट वहाँ पे डिफरेंट कहाँ पे आता है कि हमने अभी भी 24/7 फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
एक बहुत जरूरी सवाल है, आपका बिजनेस किस पे टिका हुआ है? दैट यू कैन चेक इन एनी टाइम एंड चेक आउट एनी टाइम, है ना? तो एक बात समझाइए मुझे, थोड़ा गौर करें तो देखते हैं कि दुनिया में सारे ही होटल 12 बजे चेकआउट, 2 बजे चेक इन, इतना फिक्स टाइम क्यों रख रखा है? वो फ्लेक्सिबल क्यों नहीं कर देते? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वो अभी तक इसलिए नहीं देते कि अगर आप मार्केट में सॉफ्टवेयर देखेंगे जो SaaS हैं, जो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं एज अ होलसम बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए डिजाइन है, ठीक है, जिसमें उनका चेक इन टाइम बिल्कुल फिक्स कर रखा है। और ये तो बहुत एक इन्वेंट्री easy है डेट के उनके लिए लिए। चेंज No, करना, it's not SaaS that. के लिए चेंज It's करना not that easy to change core system. Yes. बहुत टाइम लगता है। तो आप इसको एड्रेस कैसे करते हो? क्योंकि आपको भी वही सिस्टम यूज करना है एट द एंड ऑफ द डे। इसको एड्रेस करने के लिए हमने अपना खुद का भी एक सिस्टम बनाया है जो हम होटल्स को देते हैं, जहाँ से होटल्स मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। थैंक यू। इंपॉर्टेंट था। चलो अभी फाइनेंशियल्स पे यस, आते हैं। बताइए। तो लास्ट ईयर हमारा GMV था जो हमने होटल्स के लिए सेल करी थी, वो 18 करोड़ की करी थी। नहीं, GMV मत बताइए, साथ में वो भी बता दीजिए नीचे हाँ। कितना बचा। हाँ, Take rate. हमारा जो कमीशन उसमें से आया था रेवेन्यू, वो 3.04 CR था। तो आप कितना % लेते हैं होटल से? लगभग हमारा जो एवरेज आता है 17% के आसपास का आता 17%। हाँ। और आप पैसे बनाते हैं ये 3 करोड़ पे? है। अभी की बात करें तो हम थोड़ा सा लॉसेस में हैं, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने प्रॉफिट में क्लोज किया था, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 16 लाख था। वो तो कोविड के कारण। पिछले महीने कितना कितना धंधा किया? पिछले महीने हमारा रेवेन्यू था 42 लाख रुपए और GMV? हाँ, GMV थी 2.4 CR। मेरी ना मॉम ट्रैवल एजेंट थी, 10 साल तक उन्होंने ट्रैवल एजेंसी का काम किया था। पता है उनका ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उनका बिजनेस बंद हो गया। पता है क्यों हुआ? क्योंकि आजकल ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज आ गई है ना, इतनी फंडेड, इतनी बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है कस्टमर एक्विजिशन। मुझे लगता है थोड़ा सा इस बिजनेस में अभी आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसकी लॉन्जेटिविटी क्या है। मैं अभी आउट हूँ इस बिजनेस से। मुझे आपका बिजनेस मॉडल ही बहुत रिस्की लगता है, तो मेरा इस जर्नी में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चलिए आप फिक्र मत कीजिए, डॉन अभी बैठा है। नहीं, वो तो मैं आउट हो गया। मार्केट इसका बहुत बड़ा है, अनडाउटेडली। जापान में ये होटल्स का नाम ही लव होटल्स है। अरे इनकी बहुत एक्सपर्टीज अरे है भाई, इन सब जल्दी चीजों जल्दी में। बताओ। तो जापान पे यार इतने जापान का पहुंच गया भाई, यहाँ धंधा इवैल्यूएट करो। धंधा इवैल्यूएट हो रहा है, धंधा इवैल्यूएट हो रहा है। तो जापान में हर रास्ते पे एक एक होटल है ऐसे। कोई साइज है इंडस्ट्री का आपका वहां पे? हम अभी इंडियन मार्केट में ही एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। वो ठीक है, आपने जापान स्टडी किया होगा ना, ये बिजनेस किया तो। अरे नहीं करना आपको स्टडी जापान, यार इंडिया करो आप। पता अरे नहीं कहाँ यार, अटके हुए हो यार, नहीं पता भाई। हाँ अनुपम, इंडियन मार्केट जापान की मार्केट से बहुत डिफरेंट है। कोई आपने स्टडी नहीं की वो? अभी स्टडी नहीं है ओके, नो प्रॉब्लम। इंडियन मार्केट की साइज बता सकते हैं मुझे? हाँ, इंडियन मार्केट में जो होटल इंडस्ट्री का साइज है वो $25 बिलियन का नॉट दैट, ओनली आवरली स्टे। आवरली मार्केट का अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। अंदाजा? तो अगर आप कहेंगे हमने जैसे लास्ट साल 18 करोड़ का किया, तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे कहीं 35 से 40 करोड़ की होगी, जो लास्ट ईयर रही थी आवरली की। ओके, थैंक यू। तो मैं भी आज आउट हूँ इससे। आपका बिजनेस मुझे एज अ यूजर लगता है इसकी काफ़ी नीड है, पर ये होटल्स की डिपेंडेंस ऑन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स इतनी ज़्यादा होती है, उनका अभी इतना ज़्यादा धंधा वहाँ से आता है, तो उनसे पंगे लेना अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे विद अ स्मॉल 1 करोड़ का फंडिंग राउंड। तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। मुझे लगता है मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये डर है कि आप मार्केट क्रिएट कर रहे हो 6 साल से, लेकिन जब मार्केट क्रिएट हो जाएगा ना, मार्केट ले जाएंगे सारे OTA। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है हमारा जो रेगुलेशन, हमारी जो देश में जो सभ्यता है, जो संस्कार है, उसको लेके हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आप स्मार्ट बंदे लग रहे हो, जाके आपने रिसर्च नहीं किया, जो मैं चाहता था आपके आंकड़े सही सलामत हो। यू शुड हैव डन दैट इफ यू कम टू रेज कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको पता ही नहीं इंडस्ट्री साइज 30-35 करोड़ की इंडस्ट्री आपने बता दी और पैसे लेने आ गए, कोई मतलब बनता है? क्योंकि आपको करना क्या है,
ऐसे ही चलते रहना है, टटपुंजिया काम करना है कि कोई बड़ा काम करना है? क्या करना है? बड़ा करना है। तो कैसे करोगे जब ओटीए ले जाएगा धंधा, आपको अपने आंकड़े पता नहीं है, तो बड़ा कैसे बनाओ? ये काम को छोड़िए और कोई काम में लगिए। मैं समझता हूँ इसमें कोई बिजनेस नहीं है जो बनेगा और कोई ले जाएगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। गेट आउट ऑफ, आई एम आउट। देखो मेरे को है ना आप लोगों की परसिस्टेंस अच्छी लगी। यहाँ पर काफी शख्स ने काफी टफ क्वेश्चन पूछे, आपने खड़े होकर दमदार आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मुझे नहीं लगता कि आपको जापान के नंबर इस स्टेज में पता होना जरूरी भी था। एक ही तरीका मुझे लगता है अगर आपको धंधा बड़ा बनाना है और इतना टाइम मत लगाना उसके अंदर कि भाई हम लोग ब्रांड ही करते हैं ऐसे कि हम लोग हैं इस पर्पस के लिए। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी जापान। ठीक है भाई यार, इंडिया के रेगुलेशन डिफरेंट, पुलिस डिफरेंट, बहुत सारी चीजें डिफरेंट। तो आप लव होटल बनाना है तो जापान एग्जीक्यूशन जाना पड़ेगा। अनुपम जी आप बाहर प्लीज मेरे को बात कर रहे पर आज क्योंकि मेरे को नंबर्स भी इतने बड़े नहीं लग रहे, स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर नहीं लग रही, टीम अच्छी लगी आपकी मेरे को। अगर आपके नंबर थोड़े और बढ़ते हैं तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, बट आप खुल के आओ। सो फॉर टुडे आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय गाइस। बाय गाइस। बाय। बैग हैवी लग रहा है क्या? हाँ, देखो इसे ऐसे नहीं, ऐसे यूज करो। ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, फिर मैंने किसी के संग डिस्कस करा और मुझे समझ में आया दैट दिस वर्क्स फॉर मी। और बैगेजेस तो हम सबके होते हैं, काश हमें उससे बात करने के लिए कोई मिलता तो लाइफ कितनी आसान हो जाती। सच में। वेरी नाइस। और हर बैगेजेस में सबसे ज्यादा कॉमन होता है हमारे इमोशनल बैगेजेस। ये काफी भारी बैग लग रहा है इमोशन का। वेरी नाइस रिप्रेजेंटेशन। हम अपने बैगेज अमन का क्या करें? शार्क्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स तो हम सभी को होते हैं, बट पता है उन सब में कॉमन क्या है? हम बहुत अकेला फील करते हैं। वी फील लाइक वी आर दी ओनली वन। और कभी किसी के संग डिस्कस करना चाहो तो लगता है कि अरे वो हमें जज तो नहीं करेंगे। कभी हम सोचते भी हैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर चुका हो, बट उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? पर अब वो बदलने वाला है। शार्क्स, मेरा नाम है पुनीता मित्तल। मैं हूँ महक माहेश्वरी। हम बैंगलोर से हैं और हम बना रहे हैं सोला, दुनिया का पहला पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसमें आप किसी भी इमोशनल चैलेंज के लिए, चाहे वो कितना ही कॉमन या कितना ही रेयर क्यों ना हो, एक पीयर से बात कर सकते हैं। पर ये पीयर्स होते कौन हैं? पीयर्स वो लोग हैं जिन्हें आप जैसा ही सिमिलर चैलेंज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो सेम चैलेंज से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। सोलप सिर्फ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे ADHD, बाइपोलर, डिप्रेशन के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए भी एप्लीकेबल है। लास्ट चीज शार्क्स, सोलप थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है, एक पैरेलल अप्रोच है। हाँ जी। शार्क्स, हमारा आस्क है 50 lakhs in exchange of 3% equity. So please lighten up on Solap. All right. वेरी नाइस। महक और पुनीता, welcome to Shark Tank Season 2. थैंक यू। Now that you got rid of your bags, हल्के हो गए आप? हाँ? चलिए, मेंटल हेल्थ को लेकर ये जो इशू है, I can relate very personally, क्योंकि जैसा कि मैं ओपनली शेयर करता हूँ, I have experienced some of these issues. और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे देश में ये काफी हद तक प्रेवलेंट है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, और बहुत जरूरी है। तो आप अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कैसे शुरुआत हुई इस दिशा में? So इसके दो फैक्टर्स हैं, बोथ प्रोफेशनल और पर्सनल। हाँ जी। प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि मैं हेल्थ में 13 साल से हूँ और इससे पहले मैं हेल्थीफाई नाम के एक स्टार्टअप में काम कर रही अच्छा, थी। आप हेल्थीफाई में कर और वहाँ पे हमने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ पायलट्स किए थे, और पर्सनल ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स हुए हैं लाइफ कितना में। टाइम काम किया आपने हेल्थीफाई जी, में? सॉरी, हाउ लॉन्ग? 4.5 साल। As what? क्या किया वहाँ पर? मैं वहाँ पे उनकी लीडरशिप में थी एंड आई वाज हेड ऑफ डेटा साइंस, AI एंड इनोवेशन। अरे डन, कहाँ पढ़ाई किया? आप दोनों की एज क्या है? मैं 40 साल की हूँ। You don't look like it all. look like teenagers. How old are you, महक? 29। आपने पढ़ाई कहाँ की पुनीता? मैं IIT से 2007 में ग्रेजुएट कौन से IIT से? दिल्ली।
IIT दिल्ली। मैं भी IIT दिल्ली से ही हूँ। यस आई नो। फैंटास्टिक। फिर वहाँ से आप बोल रहे थे कुछ निजी एक्सपीरियंस रहे, उसके बारे में बताइए, फिर आप बताना। मैं थे रेगुलर कोविड के टाइम में मैं ओरोविल नाम के एक टाउनशिप में वॉलंटियर कर रही थी 1.5 साल तक। तो वहाँ पे मुझे पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया द पावर ऑफ पीयर कनेक्ट, क्योंकि वहाँ लोग बहुत खुल के बात करते हैं। हाँ जी। और उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया, यूजर से बात करना शुरू किया। मैं महक के टच में थी एंड हम लोग कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे और हमने और ब्रेनस्टॉर्म किया और डीपर डाइव किया रिसर्च में। नहीं, महक के टच में कैसे थी आप? महक को कैसे जानती हैं? मैं महक को एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जानती हूँ। अच्छा, ओके। और उसके बाद बोथ रिसर्च ऑनलाइन एज वेल एज यूजर से बात किए हमने सोलर पे कॉन्क्रीटाइज किया। आपका क्या बैकग्राउंड है मैम? मैंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया है। ओहो लवली। उसके बाद बेन एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जॉब किया। बेन के बाद मैंने इसके पहले 2 और स्टार्टअप्स पे काम किया है। पहला डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्नैक ब्रांड था एंड दूसरा विमेंस हेल्थ डिजिटल क्लिनिक था। नहीं, आप ये जो कर रही है, लाइक अनुपम सेड, मैं भी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर चुकी हूँ एंड आई एम अ बिग एडवोकेट of support groups as well as counselors. तो firstly congratulations, क्योंकि जो cause आपने चुना है it's very important because अभी तक इंडिया में टैबू माना जाता है to go see a counselor and it's really silly and we need to normalize these things. So my compliments to you. Thank you. मार्केट थोड़ा समझाएंगे कि कितने % लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज जैसे एंजाइटी बहुत कॉमन है, कितने % है इंडिया में? तो इसमें पहले तो मैं आइटरेट करना चाहती हूँ ये कि ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए हम नहीं बना रहे हैं, हम अक्रॉस द कर्व बना रहे हैं। जैसे रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स जैसे रिलेशनशिप, स्ट्रेस, लाइफ डिसीजंस। कोई डेमो है आपके पास, आपके प्लेटफॉर्म? यस प्लीज। सो अभी सोलाप सिर्फ एक वेबसाइट के द्वारा लॉन्च्ड है। जब भी कोई यूजर सोलाप पे आता है तो वो सबसे पहले अराउंड 9 की कैटेगरीज देखता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ, करियर, मेडिकल इश्यूज एक्सेट्रा। अब समझ लीजिए कि मुझे रिसेंटली डिप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। डिप्रेशन का डायग्नोसिस हुआ तो मैं मेंटल हेल्थ पे क्लिक करूंगी और उसके बाद वंस आई गो टू द मेंटल हेल्थ टैब मुझे उससे एसोसिएटेड पीयर्स दिखना शुरू होंगे। तो किसी भी पीयर के लिए क्विकली क्या इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, उनका एक्सपीरियंस, वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अभी करंटली हमारा वेबसाइट 21 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। उनके स्लॉट्स क्या हैं, उनकी जर्नी, और उन्हें अभी तक कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं यहाँ पर? 200 पेयर्स। वो तो पेयर्स हो गए, लेकिन सामने से कितने लोग हैं रजिस्टर्ड? तो हमारे अराउंड 700 कॉन्वर्सेशंस हुए हैं अभी तक। So you're और very हमने early. फेब में स्टार्ट किया अभी है। बहुत Very early हो। very early. फेब में अच्छा, स्टार्ट किया है। ठीक है, डेमो। फिर उससे मुझे वो रेलेवेंट पेयर्स दिखने लगते हैं। आई स्क्रॉल डाउन और आई सी समबडी आई लाइक, समझ लीजिए जैसे सीमा इज रेलेवेंट टू मी, तो मैं वहाँ से जाके बुक अ कॉन्वर्सेशन पे क्लिक करती हूँ, दे पे, और फिर उसके बाद होती है एक 45 मिनट्स लॉन्ग वीडियो कॉन्वर्सेशन। ये पेमेंट क्या है यहाँ पर? पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पर कुछ? जी 99 रुपीज़ है अभी के लिए 45 मिनट्स के लिए। वो 45 मिनट्स। हम टाइम टू टाइम डिफरेंट थीम्स पे ग्रुप्स करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ग्रुप्स फ्लोटेड है आप उसके लिए साइन अप कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप्स में जान के 5 to 6 के ग्रुप में होता है टू कीप इट इंटिमेट एंड कीप द डिस्कशन रिच, और ये सारे थेरेपिस्ट द्वारा फैसिलिटेटेड हैं। रिसेंटली हमने कोई एपिलेप्सी, अराउंड डिसेबल्ड पीपल, डेटिंग फटीग, और हमने किया था पोस्टमार्टम पे, तो हमने डिफरेंट ग्रुप्स किए हैं रिसेंटली। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आते हैं लोगों को, पता कैसे लगेगा? जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है, उसको कैसे पता लगेगा वो डिप्रेस? उसके आसपास वालों को पहले पता लगेगा ना कि वो डिप्रेस है, या उसी को पता लगेगा कि वो डिप्रेस है? कैन बी आइदर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना कम्युनिकेटिव है या कितने अवेयर है उनके सोशल सपोर्ट सिस्टम। कभी आपको खुद समझ में आता है, तब कभी बाकी लोग आपको नच करते हैं कि कुछ करो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बट इट इज़ अ जर्नी। एंड यही सबसे बड़ा आयरनी है मेंटल हेल्थ का, कि जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है टू सीक सपोर्ट। थोड़ा डिनायल में भी होते हैं ना लोग। करेक्ट। आपका पैशन क्या है? आपका विजन क्या है? तो हमारा विजन है और हमारा बिलीफ है अनुपम, हाँ जी, that the future of emotional wellness या emotional health is peer-to-peer support. That is the future. कुछ चीजों में scalability नहीं है, कुछ चीजों में value नहीं है. Peer support sits at a sweet spot.
आप ये क्यों नहीं सोचती है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है? द फ्यूचर यस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, पर मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है Personal जिसमें touch. ह्यूमन कनेक्ट सेंट्रल है. इट कैन बी स्केल्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी. मेरे 2 क्विक क्वेश्चंस है. कंपटीशन क्या है एंड नॉट जस्ट विद इन इंडिया बट इवन ग्लोबली, थोड़ा सा बताइए ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में. सेकंड, रेवेन्यू मॉडल क्या है? हाउ डू यू मेक मनी? विद इन पीयर टू पीयर जो है अभी आज के डेट में ग्लोबली हम देखें तो कुछ वर्टिकल काफ़ी प्लेयर्स हैं कि जैसे स्पेसिफिकली ADHD के लिए इनफ्लो हो गया या मेडिकल कंडीशंस के लिए पीयर प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं कि डायबिटीज़ एस्थमा के लिए. और वो पैसे बना रहे हैं और बड़ी कंपनीज हैं. मतलब नॉट $1 billion कंपनीज येट बट ऐसे हैव रेज्ड वेंचर मनी, हैव गुड सेकंड क्वेश्चन, पार्टनरशिप्स. आप पैसे कैसे बनाते हैं? तो 2 रेवेन्यू मॉडल्स हैं. 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस जो 99 रुपीज़ है वो प्लेटफॉर्म फी है. अभी हम पेयर्स को पे नहीं कर रहे हैं, तो वो एक मॉडल है. सेकंड, ग्रुप्स का हमारा एवरेज प्राइस पॉइंट है 500 रुपीज़ पर यूजर पर सेशन. और कोई भी टॉपिक के लिए हम लोग यूजुअली 5 to 6 सेशंस के मल्टी सेशन क्लोज ग्रुप्स रन करते हैं. तो द प्राइस पॉइंट इज 2000 to 3000 रुपीज़. अभी हमारे मार्जिन जो हैं 50% हम फैसिलिटेटर को देते हैं, 50% सोलर. ये 20% 99 रुपीज से पैसे नहीं बनेंगे. तो आप इवेंचुअली थेरेपी भी इस पे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? यस, सो वी आर ओपन टू इट. हमारा पीयर लेड मॉडल है, सेंट्रल है पीयर. हम इन्विजन कर रहे हैं दैट इट विल बी अ बिग न्यूक्लियस जहाँ पे बहुत सारे पेयर मतलब आपका एक्विजिशन होगा और उसके बाद रियल मनी तो थेरेपी से बनेगा. any high value product can then be plugged into this big globe of one-on-one interaction. समझ. ओके. आपको कैसे पता लगेगा कि स्केल अप मार जाएगा बहुत तगड़ा? व्हाट आर द की नंबर्स दैट यू आर ट्रैकिंग टू ट्रैक दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट? आई थिंक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो साइन होगा वो रिपीट और ग्रोथ से ही आएगा. बट ऑल्सो क्योंकि ये नेटवर्क है और इनिशियली काफ़ी मैनुअली सीडिंग करना पड़ेगा बिफोर द नेटवर्क इफेक्ट किक्स इन. तो आई थिंक फॉर अस ये क्लैरिटी है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल अभी ये जो 200 पीयर्स हैं इनको कम से कम 10,000 पीयर्स टाइप का नेटवर्क लेके जाना है. एंड उसके बाद नेटवर्क विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ लाइक bookings as well as repeat. चलिए देखिए, आपका अभी बिजनेस तो नहीं है एंड पता नहीं इसमें बिजनेस कहाँ बनेगा, पर 2 चीजें हैं. एक तो ये मार्केट बहुत बड़ा है और 20 साल में ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि आजकल जो एक चीज वो बढ़ रही है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी प्रॉब्लम्स. करेक्ट. दूसरी बात ये है कि आप दोनों स्टार्टअप्स में काम कर चुके हो. आप एज एंटरप्रेन्योर्स एक सॉलिड कंपनी अगर आपके लिए ये पैशन प्रोजेक्ट है और आप टिके रहो इसमें तो बना सकते हो. तो उस बेसिस पे मैं और अनुपम आपको एक ऑफर देना चाहेंगे. जो आपकी आस्क थी 50 लाख रुपए एंड मैं और अनुपम 20% इक्विटी लेंगे. 10% अनुपम की, 10% मेरी, और हम साथ में इक्वली आना चाहेंगे आपके बिजनेस में. Thank you so much. I'm willing to come solo. Either I can do 50 lakh for 20% like them, और अगर आपको इतना डाइल्यूट नहीं करना है इक्विटी to begin with, then I can do 25 lakh for 10% and 25 lakh debt. It's up to you. But what I bring to the table is I get it because I've gone through it, right? So I actually get it. Second, tremendous networks. Thank you so much for the offer, Namita. Thank you. तो डेट तो आप सर्विस कैसे करेंगी? Debt मुझे will be, समझ में you know, नहीं debt आया. will be interest free. देखिए यहाँ सब अपना अपना बताएंगे ऑफर. आपने IIT की डिग्री करके, जॉब करके, ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़ के फुल टाइम में ट्राई किया, फाइट बहुत मार रहे हो. अभी धंधा क्या बनेगा वो पता नहीं, पर आप कुछ बना सकते हो इसका बिलीफ आ रहा है हमें. हम देंगे आपको 50 लाख. नो ये डेट वेट पता नहीं, आप में लोग बिलीव नहीं. आप वापस कैसे करोगे? अगर दिया 50 लाख हम देंगे आपको पूरा 15% इक्विटी के लिए. I match their offer. I want to be a solo investor. Whose offer are you matching? 50 lakh for 15%. और अगर आपको वो डेट में स्प्लिट करना है to give less equity, I'm okay with that. एक ऑफर कीजिए नमिता. Don't No, make whatever two they offers. want. Forget the debt. You can't service the debt. हम भी मैच करते हैं इनका ऑफर 50 lakhs for 15%. Okay, so you have 3 offers. आप बताइए, जल्दी याद सोचिए, रखना। बताइए क्या. आपको अच्छी डील दिलाने आए थे. अच्छी डील किसने दिलाई वो मत भूलना. चलिए बताइए क्या करना. उनको पसंद नहीं आई फिर हम लोगों का काउंटर ऑफर है 50 lakhs for 5%. अरे बाप. वाओ.
वी अंडरस्टैंड कि अर्ली स्टेज है बट ऑल्सो बहुत बहुत बड़ा बनेगा सोलर। I'm willing to give you 50 lakh for 10%. 50 लाख और 9%। 1% के लिए ना हैगल मत करो, pick the right partner. पार्टनर तो राइट यहाँ बैठे हैं। I don't want this to become sabzi mandi for you, you know. आपका क्या बोलना है, आउट होना है कि मैच करना? 10%। मैंने तो छोड़ दिया आप पे। तो ठीक है, अभी आपके पास 3 ऑफर है। नमिता का है 50 lakhs for 10%, अमन और अमित का है 50 lakhs for 9%, विनीता और मेरा है 50 lakhs for 10%। आप अभी डिसीजन बनाइए, इट्स क्रंच टाइम का। 2 शार्क मिल रहे हैं, भूलना मत, वैल्यू ज्यादा मिलेगी। मुझे ये कॉज से चुनना है और मुझे अकेले ये डील करना है। 50 lakh for 5%. Are you in? Yes. Awesome, हमारा काम हो गया, वेल डन। आपको अच्छी डील दिलाने का काम था हमारा। I am so happy. Thanks so much. I have no regrets. It's 2 women entrepreneurs. It's worth the 5%. Thank you. You're worth it. Thank you. नमिता एक झटके में लगी डील हमारी। I know. अच्छी डील थी। मेरी डील थी। I know. हाँ, दो भी This यार। I want to make this big. Once upon a time, there was a girl in a land far, far away, जिसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो सब कुछ पढ़ लेती थी, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स और तो और शैम्पू के लेवल के इंग्रेडिएंट्स भी। पर जब बुक्स की बात आती थी ना, तो उसके पास बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस थे। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वो लड़की मैं ही हूँ। ओह, आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट विनीता। शैम्पू को इंग्रेडिएंट। हाय शार्क्स, मेरा नाम सुरभि है। मैं 26 साल की हूँ और मैं गोपालगंज के एक गांव कोट नरहवा से हूँ। हेलो शार्क्स, मैं देश हूँ। मैं 26 साल का हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हूँ। वाह। शार्क्स हमारा स्टार्टअप रीडर्स की प्रॉब्लम्स को 2 तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पहला है चैप्टर 1, जो कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर है। चैप्टर 1 पर बेस्ट सेलर्स और हिडन जेम्स को हम अपने यूजर्स से ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराते हैं, बल्कि उनको रीजनेबल प्राइसेस पर विद वैल्यू एडिशन अवेलेबल भी कराते हैं। हमारा दूसरा सॉल्यूशन है द बिग बुक बॉक्स। ये एक क्यूरेटेड मंथली बुक सब्सक्रिप्शन है। हर महीने इस बॉक्स में हम आपके लिए 4 अमेजिंग क्यूरेटेड न्यू बुक्स लाते हैं और उनसे इंस्पायर्ड मर्चेंडाइजेस भी लाते हैं। हमने आज तक लगभग 70,000 से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं और 3 लाख से ज्यादा बुक्स और मर्चेंडाइजेस रीडर्स तक को पहुंचाए हैं। शार्क्स, हमारा मिशन है कि हम इंडिया में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रीडिंग कल्चर डेवलप कर सकें। इसके लिए हमारी आपसे आस्क है 50 lakhs for 8% इक्विटी इन आवर कंपनी। वेलकम सुरभि एंड देश। थैंक यू। मैंने आपको देखा, थोड़ा प्रे कर रहे थे जब स्टार्ट किया था आपने पिच। हाँ जी, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से आज मैं यहाँ पर हूँ। ये मेरे लिए इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डील। कहाँ है ये गोपालगंज? ये लालू प्रसाद जी भी गोपालगंज के हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओहो। यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक जिला है और उसमें मेरा जो गांव है कोट नरहवा, एक बहुत ही छोटा सा गांव है, लाइक 1200 पीपल। आप वहाँ पे पैदा हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाई भी वहीं करी है? वहाँ मेरे टाइम पर ये 95-96 वाली जो जनरेशन थी, और उसके पहले लड़कियों को तो मतलब इंग्लिश मीडियम में भेजते ही नहीं थे। लड़कों को पढ़ा दिया, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मेरी मम्मी पटना से हैं और शी वेंट अगेंस्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स और उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई। उन्होंने मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा। सारा कुछ पटना में? नहीं, गोरखपुर। गोरखपुर। मुझे लगता है कि आप बहुत ही लकी रहे कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग मदर मिली। दिस इज व्हाट वी नीड। इंडिया को आगे बढ़ने के लिए हर लड़की को पढ़ना होगा। बिल्कुल सर।
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश से आपने क्या किया? मैंने स्कूलिंग मिर्जापुर से ही करी है, फिर मैं कोटा गया IIT की प्रिपरेशन करने, नहीं हुआ। ओहो, वहीं पे मेरी सुरभि से मुलाकात हुई और कोइंसिडेंटली बुक स्टोर में ही मुलाकात हुई। अच्छा, अरे वाह, वी वर लुकिंग फॉर अ सेम बुक, हेमिंगवे की बुक थी। द ओल्ड मैन एंड द सी। और आप Yes, very nice book. और आपको पता है वो लास्ट कॉपी थी। फिर क्या हुआ? हम दोस्त थे, तो उसने बताया कि एक ऐसा प्लान है शुरू करने का, सारी चीज़ें, मुझे वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। तो आई न्यू हाउ टू मेक वेबसाइट। तो मैंने कहा ठीक है मैं हेल्प करूंगा, बट इससे बात करने के बाद पता लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस करी है। बिकॉज बचपन में मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो लेकिन नॉवेल्स मत पढ़ो। तो मैं छुप के वो नन्हे सम्राट या चंपक मैगजीन आती थी। अच्छा चौधरी, सुपर कमांडो ध्रुव। I've always wanted to be an entrepreneur, sir. जब I will be very honest, 2003-4 में जब से मैंने बिल गेट्स का नाम सुना था, मतलब I just wanted to do something. What happened to the book? जो किताब थी She took away, sir. वो ले गई। oh yeah, I took it. I like that. वैसे आप दोस्त हैं कि Best friends. दोस्त है सर, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। फैंटास्टिक। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी। मैं MBA कॉलेज में गया और वहां पे उन्होंने बोला कि आप बुक पढ़ो, क्योंकि बुक पढ़ने से रीडिंग बहुत तेज हो जाती है। तो मैंने एक छोटी सी बुक आती थी, बहुत छोटी, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। वो मैंने कंप्लीट करने में 2.5 महीने लगा दिए। मैंने उसके बाद किताब नहीं पढ़ी। मैं एक ही किताब पढ़ूंगा और वो होगी जब मेरी आई। सर हम भी पढ़ेंगे। हाँ? बट आपने ये वाली पढ़ी है, एक डॉल्फिन एंड द शार्क? एक्चुअली हाँ, मैं बढ़िया। अपनी कॉपी लेकर के आई हूँ साइन कराने के लिए। Oh, that's so sweet. आप लोग में से और कौन बुक नहीं पढ़ता? मैं भी बुक्स नहीं पढ़ता हूँ बिल्कुल भी। मैं तो बहुत बुक्स पढ़ता हूँ। सर कैन वी शो यू द बॉक्स इफ यू Yes, please, please. अमन तुमको बॉक्स दिया ही नहीं। बहुत भारी है। अमन को बॉक्स ही नहीं दी। अरे इतना भारी भाई, बहुत भारी। Yeah, it's very heavy. वजन है भाई। देखो उन्हें पता था कौन बुक्स पढ़ता है, मेरे को और अमित को ही नहीं दिए। Wow. Wow, amazing. ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Incredible quote. Yes, sir. There is defiance in being a dreamer. What an incredible quote. Love it. किसने बनाई ब्रांडिंग ये? सर मैंने बहुत ही सुंदर लगी मेरे को, बहुत ही लवली ब्रांड। Obstinate, headstrong girl. That's me. इसको हिंदी में ढीठ बोलते हैं। मैं ढीठ हूँ। बिल्कुल। तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे? Like rather than going to a bookstore, मैं आपसे क्यों खरीदूंगी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? Is your USP ये boxes? नमिता, बात ये है ना, यूके और यूएस से बुक्स आती है इंडिया में। इंडिया अपनी बहुत कम लिमिटेड किताबें छापता है, तो यूके और यूएस की जो लिस्ट होती है ट्रेड बुक्स की, फिक्शन, नॉन फिक्शन एक्सेट्रा, वो 250-300 किताबों की हर महीने होती है एक पब्लिशर की। जब वो लिस्ट इंडिया में आती है तो इंडियन मार्केट में आप देखेंगे 2 बेस्ट सेलर्स और बाकी वही पुरानी बुक्स फ्रॉम द पॉपुलर ऑथर्स। तो हमारे पास क्या है, हम उनसे बहुत आगे बढ़ के वो बुक्स अवेलेबल कराते हैं जो या तो आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे मिलती नहीं है, या फिर कोई रैंडम सेलर्स अगर लिस्ट भी करते हैं तो ऐसा बहुत इन्फ्लेट करके प्राइस लिस्ट करते हैं। तो ये सब चिटुर पुटुर बाकी चीजें, बुक तो बहुत कम है बॉक्स खोल के, मतलब 2 ही बुक्स है, बट ये सब है तो तो हमारे इससे पास- कल्चर बढ़ता है, लगता है आपको कि? जी मैम, हमारे पास 4 ऑप्शंस है हाँ। और कॉफी के नाम पे हमने बॉक्सेस का नाम रखा। तो सबसे छोटा वाला फ्रैपे होता है, उसमें 1 किताब होती है। एस्प्रेसो में 2 किताब होती है, कैपेचिनो में 3 होती है और मोका में 4 होती है। और इसके अलावा हमारे पास मेक योर ओन बॉक्स का भी ऑप्शन है, जहाँ आपको लगे कि अरे मुझे मर्चेंडाइज तो नहीं चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, तो आप सिर्फ बुक्स ऐड करके भी अपना बॉक्स बना सकते हैं। कितने का बॉक्स है? सर ये एस्प्रेसो बॉक्स है, दिस इज 1899। अगर आप स्टार्टिंग में खरीदते हैं तो 20% डिस्काउंट मिलता है। तो 1500 के आसपास कस्टमर को मिल जाता है, 1500-1600। मैं आपको हमारी वेबसाइट और ऐप का डेमो दिखा दूं? Yes, please, please. तो सर सबसे पहले जो चैप्टर 1 के बारे में हमने आपको बताया, ये हमारा रिटेल प्लेटफॉर्म है। तो जब आप हमारा ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको कैटेगरीज यानी कि जॉनरास दिखते हैं, YA, फैंटेसी, मैंगा एटसेट्रा।
कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे पास होती हैं। इसके जो आप स्पेशल एजेस देख रहे हैं और स्पेशल एंड पेपर्स देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। स्पेशल एजेस क्या होता है? उस पे स्पेशल प्रिंट्स होते हैं बेसिकली, जो कि इंडिया में जल्दी नहीं मिलते। Got it. दूसरा है हमारा बिग बुक बॉक्स जो आप देख रहे हैं, उसकी ये वेबसाइट है। हर महीने में एक थीम पिक करते हैं। अगस्त के लिए हमने डार्क एकेडेमिया पिक करा। ये हमारा एस्प्रेसो बॉक्स है, विच इज द बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन द बिग बुक बॉक्स। जब आप इसको खोलते हैं तो आपको इसमें जो बुक्स आ रही हैं उनके बारे में और जो मर्चेंडाइज आ रहे हैं उनके बारे में सारा कुछ पता लग जाता है। 3 महीने, 1 महीने और 6 मंथ्स का प्लान है। ऑन पॉपुलर रिक्वेस्ट वी ऑल्सो स्टार्टेड ईयरली सब्सक्रिप्शन। कौन डिसाइड करता है बॉक्स में क्या जाता है हर महीने? सर वो मेरा काम है। वो मैं आपका। I like to say कि I'm the heart of the business, he's the brain of the business. नाइस। आपकी जोड़ी और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। ये मार्केट ओवरऑल तो अनफॉर्चुनेटली, मतलब रीडिंग कल्चर जितना भी हम जगाना चाहे, डिक्लाइनिंग है। मेरी कंपनी में 25 साल से कम के बहुत बच्चे हैं, तो हर सीक्रेट सेंटा में मैं उनको बुक देती थी। टिल आई गॉट फीडबैक कि मैडम प्लीज किसी को बुक में इंटरेस्ट नहीं है, आप देना बंद करो। इट्स अ फैक्ट। तो आपको क्या लगता है ये मार्केट कितना बड़ा है, ग्रो कर रहा है, कम कर रहा है, कैसे चेंज होगा ये कल्चर? तो नीलसन के सर्वे के अकॉर्डिंग फिजिकल बुक्स स्पेशली उनका मार्केट बढ़ता जा रहा है। कितना? Last year it grew around 26.1%. What? Yes. Really? Yeah. Must be electronic books. ये इंडिया में बड़ा है? इंडिया में बड़ा हाँ, है? इंडिया मार्केट है। करोड़ में बताएंगे कितने करोड़ से कितने करोड़ के? The total, TAM is around 13 crore people read, जिनको किताबों के बारे में पता है। नंबर ऑफ वैल्यू टर्म्स में Value is about $8.8 billion. But there's a catch. ये सारा टेक्स्ट बुक्स लेके है। टेक्स्ट बुक हटा दो, अब वो बताओ ना जो इस टाइप की It's around $3.2 billion. बहुत बड़ा नंबर है। नंबर नहीं सही लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे। आपके बिजनेस के नंबर्स बता दो। सर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा रियलाइज्ड रेवेन्यू था 3.50 करोड़ एंड इस बाय टू डेट अभी तक हमने 1.4 करोड़ का बिजनेस किया है। कितना हो जाएगा इस साल तक? इस साल वी आर टारगेटिंग 4.5 करोड़। नॉट बैड। इंक्लूडिंग बुक्स एंड मर्चेंडाइजेस, एवरीथिंग वी डू। प्रॉफिट कितना बनाया? 3.5 करोड़ में कितना सर profit ग्रॉस था? मार्जिन वाज अराउंड 1.05 करोड़। और नीचे लास्ट प्रॉफिट कितना था? फाइनल लास्ट प्रॉफिट वाज अराउंड 25 to 30 करोड़ lakhs. 3.5 करोड़ आपने पिछले साल किया, उसमें से ऑनलाइन स्टोर में कितना बिका और सब्सक्रिप्शन कितना? अराउंड 1.90 करोड़ बॉक्सेस से आए। अच्छा। 1.10 करोड़ आए हमारे रिटेल प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आला काटे आप बुक्स खरीद सकते हैं, एंड बाकी का जो रेवेन्यू है वो मर्चेंडाइजेस से आया। बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके। बट आपको पता ही है बुक्स का ज़्यादा शौक है नहीं, मतलब ऑल्दो मेरी फैमिली पढ़ती है, और सेकंड मुझे लगता है कि डिक्लाइनिंग बिजनेस है थोड़ा सा, कि आगे जाके बुक्स, ई बुक्स वगैरह ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। इंडिया में जो सब्सक्रिप्शन वाला यूज केस है, वो जब 6 महीने का इंसान को एडवांस में पेना करना पड़ता है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मुझे 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए, एंड फिर उसमें क्या होता है, आपको हर महीने कुछ पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो स्केल करने सब्सक्रिप्शन बिजनेस अभी भी थोड़ा मुश्किल है, पर इसको प्रॉफिटेबली टू अ सर्टेन स्केल डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे राइट नाउ ये स्केलेबिलिटी समझ नहीं आ रही है, पर आई वुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस। आई थिंक सख्त जरूरत है बच्चों में रीडिंग कल्चर को वापस लाने की। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू विदिता। सुरभि और देश, आपका पैशन तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको अल्टीमेटली इसके साथ क्या करना है मुझे ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस तो आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट। So we want to build a tech-enabled platform. We want to build an ecosystem for readers. आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, या एक कल्चर ड्राइव करना चाहते हैं, बच्चों में जागृत करना चाहते हैं रुचि पढ़ने की? सर एक कल्चर ड्राइव करना चाहते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। दोनों। जैसे हम पब्लिशर से बात करते हैं जिनसे वी सोर्स दीज बुक्स,
तो वो हमें ऐसा बताते हैं कि स्काई इज द लिमिट जब किताबों की बात आती है तो। ठीक है। तो अब बाहर आप देखिए बार्न्स एंड नोबल है, वाटरस्टोन्स है, द कल्चर इज सिंपली बूमिंग। और जैसे जैसे इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ रही है, हमारे यहाँ और एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, तो इस डेमोग्राफिक को देखें तो द बुक्स आर ओनली गोना बी बिगर एंड बार्न्स एंड बेटर। नोबल तो स्ट्रगल कर रहा है, इनफैक्ट Bankruptcy। बहुत शट डाउन कर दिए बंद हो stores। गए बार्न्स एंड ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। या बट उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे अभी भी दे आर एबल टू गेट अ टन ऑफ अमेजिंग बुक्स जो आपको लिटरली कहीं और वो एडिशंस या वो किताबें नहीं मिलती। I think that number of 26% growth in actual books, मुझे नहीं लगता है वो नंबर एक्यूरेट है, क्योंकि मैं जब अपने just in general लोगों से बातें करती हूँ about books and all, it's a dying culture unfortunately. So I think it's a shrinking tab. And आप जो बोल रही ना few जो आपका USP है, few books that are not easily available. मैम few are available, Most of them are not available. I don't know. I mean, people usually want to go for bestsellers, and bestsellers most of the times available होती हैं. As an investor, मुझे नहीं लगता है कि इसमें मेरे पैसे 100 गुना बढ़ सकते हैं. And for that reason, I'm out. नहीं, I would like to disagree. आई क्या हो गया? इनको पता है क्यों लग रहा है? जो उनकी सेल्स है ना बुक की, इसीलिए डाइंग बिजनेस बोल रही है। इसीलिए इनको लगा अरे मेरी बेस्ट सेलर पे पहुंच गई है. देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इंडिया में 5000 बुक अगर आप बेच लो तो उसको बेस्ट सेलर कहलाते हैं। ठीक बात है नमिता? हाँ. इन द यूएस, इन द वेस्ट, आप बेस्ट सेलर तब कहलाते हो व्हेन यू सेल 100,000 और 1 million बुक्स। तो मार्केट बहुत ही छोटा है। करेक्ट. एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है जो आपने एड्रेस नहीं की। 50, 60, 70% ऑफ द मार्केट तो अनऑथराइज्ड बुक सेलर्स ले जाते हैं। आप सिग्नल्स पे, चर्च गेट स्टेशन पे, अलग अलग रेलवे स्टेशन पे बुक्स की शॉप्स देखेंगे, ऑल ऑफ देम आर अनऑथराइज्ड एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इलीगल। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, और 1 मिनट में एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगी। मेरी भी बुक जब पब्लिश हुई, आई हैड अ चॉइस कि 10,000 एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल के उसे एक हार्ड कॉपी बुक बनाओ। सो एक सर्टेन प्रेस्टीज होता है, 800 रुपए की होती है, या तो फिर उसे एक 300 रुपए की पेपर बैग बनाओ। एंड आई चोज पेपर बैग बिकॉज द रियलिटी इज कि ये आई वांटेड मोर पीपल टू रीड, और ये जो हमारे देश का मार्केट है वो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो आप ये जो 1500-1600 में बेच रहे हो, ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये मुश्किल है। और पेपर बैग इन्होंने इसलिए भी बनाए क्योंकि अपनी खुद की 5000 बुक खरीदना आसान हो जाता है। बेस्ट सेलर बनाने के लिए। दोस्त हो तो ऐसे, दुश्मन की जरूरत ही ना हो। फाउंडर आपका मंच है, आप जवाब दीजिए जो मैंने कहा, अनऑथराइज्ड और कॉपीराइट वायलेशन। अनुपम, आप ये जो बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल बहुत सही है। और आप सरप्राइज्ड होंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पर भी ये पायरेटेड कॉपी बेचने वाले लोग अवेलेबल हैं। लेकिन दैट्स वेयर आवर डिफरेंशिएटर कम्स इन। हमारे पास जो कलेक्शन है बुक्स का, देयर स्पेशल एडिशंस, हार्ड कवर्स, इस तरीके की जो किताब है वो चाह कर भी पायरेट कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो आपको उनका कवर देख के पता लग जाएगा ये तो पायरेटेड कॉपी है। डेफिनेटली वहाँ पर सिस्टम पे भी खरीदने वाले लोग रहेंगे, एंड होपफुली जब वो पायरेटेड किताबें पढ़े, उनकी रीडिंग में रुचि बढ़े। चलिए सुरभि देश, आपके जज्बे को लेके मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप पूरी तरह से बिजनेस के एंगल्स को नहीं समझ पाए। मार्केट को एक किस साइज की मार्केट की जरूरत होती है इन्वेस्टर को अपना पैसा बनाने के लिए, तो इसलिए मैं आज आउट हूँ। आपको बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि आपको सही में ये रास्ते में जाना है कि इन्वेस्टर से पैसे उठाना, फिर एक बिजनेस खड़ा करना जो सिर्फ रिटर्न पे फोकस्ड हो। मुझे लग रहा है आपकी एक जो पैशन है, लोगों को पढ़ाना, रुचि जगवाना, वो आप एक अच्छे बिजनेस को भी बना के कर सकते हैं। बहुत से सेलिब्रिटी आपसे जुड़ जाएंगे कॉज के लिए, एंड आई थिंक यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। यू डोंट हैव टू बिकम द नेक्स्ट कंपनी दैट रेज्ड फंडिंग। सो गुड लक। एज ए इन्वेस्टर हैट पहनता हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ऐसे आपके जैसे बहुत सारे युवा पीढ़ी आपसे मोटिवेट हो, जो देख रही है अभी, और इस तरीके के बिजनेस चलाएं, क्योंकि ये 1-2 करोड़ की प्रॉफिट बनाने वाले बिजनेस आज की डेट में आसान है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी रकम नहीं होती।
यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको उतना बड़ा बिजनेस देख पा रहा हूँ जहाँ पर पैसा डाल के बहुत बड़ा एक आउटकम आएगा। पर मैं अवेलेबल रहना चाहूँगा आपकी हेल्प के लिए। आप मेरे को पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को आप लोग के मिशन से जुड़ना है किसी दूसरे तरीके से, नॉट थ्रू इन्वेस्टमेंट। Congratulations for building what you have built, guys. Very proud of you. Thank you. Good fun. Thank you, guys. Thank you so much. Thank See you you. guys. Thank you. So, Namita, I'd like to take this opportunity to get the sign from you. Oh, that's so sweet. Oh my God. Thank you. Thank you. Thank you so much, Namita. आज शार्क एक्सपीरियंस में अनुपम बोलपुर से पाखी का सवाल है। आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ यानी निकाल रही हैं। अगर आपको किसी को फायर करना होता है तो आप क्या करते हो? ग्रेट क्वेश्चन। अमेरिका में जब फायरिंग होती है, लेऑफ्स होते हैं, वो काफ़ी डायरेक्टली होते हैं। आपको एक पर्सनल ईमेल पे कम्युनिकेशन आता है कि आज से आप काम पे नहीं आ सकते और इतने महीने की आपको सैलरी मिल जाएगी। चलिए, नौकरी जाना आर्थिक स्थिति के लिए तो खराब होता ही है, लेकिन जो आपके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो कई लोग संभल ही नहीं पाते। देखिए, हमारे साथ भी एक वक्त आया जो हमें लेऑफ्स करने पड़े हमारी कंपनी में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में। तो हमने क्या किया कि प्लानिंग बहुत अच्छी की, एक कोर टीम बनाई और ये तय किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पे देंगे ताकि वो फिर जाके अपने पैरों पे खड़े हो पाए, और उनकी मदद करेंगे बाहर प्लेसमेंट करने के लिए, जॉब्स ढूंढने के लिए। और हमने ये किया। एक और बात ये है कि कभी कभी लोगों को फायर करना पड़ता है नॉन परफॉर्मेंस के कारण। हर आदमी हर कंपनी में परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन हर आदमी कोई ना कोई कंपनी में परफॉर्म कर पाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू द पॉइंट एंड हैव द कॉन्वर्सेशन एज सून एज पॉसिबल। मैं ये करता हूँ और ये डायरेक्टली करता हूँ जब करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सहानुभूति के साथ करता हूँ, समझाता हूँ क्यों ये करना ज़रूरी है।